नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिवराज सिंह है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर में, और मैं गुरु केपी और .com के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोजिंग एंट्रीज। ऐसे विद्यार्थी जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं और कॉमर्स के क्लासेस में जो है बेसिक अकाउंटिंग की क्लासेस ले रहे हैं और उनको जो दिक्कत महसूस होती है क्लोजिंग एंट्रीज से रिलेटेड, वो क्लोजिंग एंट्रीज के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में समराइजेशन वाला जो प्रोसेस है, सबसे पहले आप अपने किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है और थर्ड स्टेप जो है उसकी है समराइजेशन। और समराइजेशन का मतलब है कि जो फाइनेंशियल ईयर एक साल का आपका होता है, 12 महीने का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उस 12 महीने के फाइनेंशियल ईयर में आपको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन होता है, उस दिन आपको जितने भी आपने एक साल के अंदर अकाउंटिंग करी है उसको समराइज करना होता है। और समराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी होगी। आप लोगों ने जैसे कि शुरुआत से पढ़ा है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करते हैं, और ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम में आपको, जिसका एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है, उसी आधार पर हम अकाउंटिंग करते हैं। और इस अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने जैसा इसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उस ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी आपने जो है टाइम टू टाइम स्टडी किया होगा कि हम हमारे मेनली अकाउंट्स को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाता है कि वो पर्सनल अकाउंट के नेचर का है या रियल नेचर का है या नॉमिनल नेचर का है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल को क्लासिफाई करने के बाद हम रूल्स अप्लाई करते हैं कि अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर है, अगर वो जो है या तो डेबिट द रिसीवर होगा या फिर क्रेडिट द गिवर होगा। अगर वो रियल अकाउंट नेचर का कोई भी अकाउंट है, तो रियल नेचर के अकाउंट में आपको सिंपल सा हमारा जो है रूल होता है, जो गोल्डन रूल्स हम जिनको हम कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिटेड और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इन रूल्स के बेस के ऊपर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जब ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो हम लोग जो है जर्नल में ही एंट्रीज कर लेते हैं, और अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है तो हम सब्सिडरीज बुक्स के अंदर उसको जर्नलाइज करते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होती है वो क्लासिफिकेशन होती है, जो हम लेजर में हम लोग एंट्रीज को पोस्टिंग इनकी करते हैं, और उसके बाद आपको समराइजेशन करना होता है। और समराइजेशन को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट होता है और एक बैलेंस शीट होता है। ये जो क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग पास करते हैं, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के कंसर्न में आपको ये समझा रहा हूँ कि जब भी हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं, तो क्लोजिंग एंट्रीज कभी भी ऐसे नेचर के अकाउंट्स की नहीं होती है जो पर्सनल नेचर के हैं या फिर रियल नेचर के हैं। केवल नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट्स है उन्हीं के लिए क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती है। जो पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट्स होते हैं उनको बैलेंस कैरिड डाउन से अगले साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर दिया जाता था। अब हम एक एक इसकी क्लोजिंग एंट्रीज पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अकाउंट्स को बंद करेंगे। बड़ा सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले आपने किसी भी जर्नल एंट्री को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया। बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको क्लासीफाई किया, यानी उसकी लेजर में पोस्टिंग करी, उसका लेजर क्रिएट किया, और उसके बाद एक एक लेजर बंद होता जाएगा और फाइनल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होता जाएगा। और फाइनल अकाउंट का जो कंक्लूजन आएगा वो, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको कहा कि 2 ही पार्ट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और अभी हम लोग जो क्लोजिंग एंट्रीज के लिए जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम परिचर्चा कर रहे हैं केवल नॉमिनल अकाउंट वाले जो नेचर के अकाउंट्स हैं उनके लिए। यानी हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट के 2 पार्ट हम लोग मेनली डिवाइड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कंक्लूजन होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का अगर
जो है क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से ज़्यादा है इट मीन्स वो ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड का टोटल अगर क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो वो ग्रॉस लॉस है। और ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसका इनकम साइड उसके एक्सपेंसिव साइड से ज़्यादा है तो इट मीन्स वो नेट प्रॉफिट है, और अगर उसका एक्सपेंसिव साइड उसके इनकम साइड से ज़्यादा है इट मीन्स डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब वो नेट लॉस है। एक एक जो है क्लोजिंग एंट्री पर हम डिस्कशन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती है और उसके बाद किस तरीके से जो है फाइनल अकाउंट्स अपने आप प्रिपेयर होने लगते हैं। सबसे पहले बड़ा सीधा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मैं बार बार यही बात समझा रहा हूँ आपको, और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपको करना क्या है, आपके जो लेजर ओपन है उन लेजर को आपको क्लोज करना है, और उसके लिए आपको क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी होती है जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम लोग जर्नल प्रॉपर में करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट जर्नल एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है क्लोजिंग एंट्रीज में, परचेजेज रिटर्न। परचेजेज रिटर्न जो होता है वो परचेज से रिलेटेड होता है, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट को आप लोग क्या कर दीजिए, परचेजेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ आपको एक बहुत बेसिक जानकारी जो है याद रखनी होगी कि आपको उन अकाउंट्स के बैलेंसेस, जैसा कि हमने जब जर्नल एंट्रीज की थी तो उस वक्त उन बैलेंसेस को समझा था, तो उन बैलेंसेस को आपको करना क्या होगा, बड़ा साधारण सा है, मैं एक एक एग्जांपल के साथ उसको समझाऊंगा। आपको ये याद रखना है कि उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस क्या है। जैसे परचेजेज अकाउंट जो होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इट मीन उसका डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड के टोटल से। और जब परचेजेज रिटर्न अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको करना क्या होगा, अगर किसी अकाउंट को आपको बंद करना है, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम में दो ही एस्पेक्ट है, डेबिट और क्रेडिट। अगर आपको किसी अकाउंट को उसे बंद करना है, क्लोज करना है, तो आपको करना क्या होगा, अगर उस बैलेंस उस अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपको उस बैलेंस को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, और वो अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग। इसके लिए जो जर्नल एंट्री क्लोजिंग एंट्री जो देनी होती है वो एंट्री होती है परचेजेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। आपको ये क्लोजिंग एंट्री पास करनी होगी परचेज रिटर्न के अकाउंट को। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका परचेज रिटर्न का जो है एक लेजर है, और लेजर से समझने की कोशिश करते हैं कि परचेज रिटर्न जो है, यानी आपके पास जो आपने खरीदा है उस खरीदे हुए माल को आपने जो भी ड्यूरिंग द ईयर जो रिटर्न कर दिया है, तो मान लीजिए आपने जो टोटल रिटर्न किया है जिससे आपने परचेज किया था, तो मान लीजिए राम था या श्याम था या और भी जो आपके क्रेडिटर और सप्लायर थे, तो मान लीजिए वो 1000 था और 2000 था। ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया और ये आपका डेबिट बैलेंस। ध्यान से सुन लीजिए, ये क्रेडिट साइड है आपके लेजर का, ये डेबिट साइड है। आप देख रहे होंगे परचेज रिटर्न की अकाउंट होती है। मान लीजिए राम से अगर कोई परचेज राम से हमने कुछ खरीद रखा था और हमने उसको लौटा दिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न इसकी एंट्री होती है। और इस परचेज रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस आप देख रहे हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंसेस बड़ा सिंपल सिस्टम होता है। क्या वो करना क्या है कि आप देखिए इसका क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो है 3000 और डेबिट साइड में इसमें कुछ भी नहीं है। इट मीन्स आपका क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो एक्सेस है आपके डेबिट साइड से, तो आपने इसको क्लोज कर दिया। और किससे क्लोज किया आपने, परचेजेज अकाउंट से 3000। इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो 3000 से क्लोज हो गया। क्लोजिंग एंट्री का मेनली ऑब्जेक्ट यही है कि जो भी लेजर्स आपके ओपन हैं वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएं, बंद हो जाएं। परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने किससे बंद किया, परचेजेज अकाउंट से। और जनरली आपने देखा भी होगा कि जब भी आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली हम लोग परचेज अकाउंट लिख के या परचेजेज लिख के लेस परचेज रिटर्न करते हैं। इट मीन्स जितना आपने साल भर में जितना भी खरीदा, चाहे वो क्रेडिट में खरीदा चाहे वो कैश में खरीदा, और फिर उसमें से जितना भी लौटा दिया गया तो उसको हम लेस करके जो भी नेट परचेज होता है उसे हम लोग हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो मेनली ये क्लोजिंग एंट्रीज के कारण होता है। यही मैजिक होता है अकाउंटेंसी का कि आप किस तरीके से उसको
ऐड और लेस कभी भी उसका मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो ऐड और लेस समझने के लिए हम लोग उसको ऐड और लेस लिख देते हैं। बाकी मेनली हमारे दो ही एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जैसा कि आपने देखा कि परचेज रिटर्न का जो है क्रेडिट बैलेंस है, इस अकाउंट को बंद करना है तो आपको डेबिट में कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो मैंने कहा परचेज रिटर्न जो है वो परचेज से रिलेटेड है, इसलिए परचेज रिटर्न वाले अकाउंट को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद सेकेंड एंट्री की बात करते हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न तो आप याद रखिए, सेल्स रिटर्न जो होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो आपको क्या एंट्री पास करनी होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। यानी अभी तक हमने दो जर्नल एंट्रीज, दो क्लोजिंग एंट्रीज पास करी है। यानी आप परचेज रिटर्न के बैलेंस को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और सेल्स रिटर्न के अमाउंट को, सेल्स रिटर्न का जो भी अकाउंट है उसे बंद कीजिए आप किससे, सेल्स अकाउंट से। तो उसका जो अमाउंट है वो सारा का सारा सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग लेस करके शो करते हैं, क्योंकि जब उसका बैलेंस ही चेंज हो गया, जैसे मैंने कहा कि सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है, अगर आप उसे क्रेडिट बैलेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके अपोजिट साइड में आप जाएंगे तो उसको आपको कम करके दिखाना है। थर्ड एंट्री की, क्लोजिंग एंट्री की बात करें तो मैं आपको जानकारी दूं कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, यानी हम बात करें कि हमारा जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसका हम दो पार्ट करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। दोनों का ही नॉमिनल नेचर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग वो अकाउंट्स शो करते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब है कि अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो जो भी आपने गुड्स परचेज किए हैं सेल करने के लिए और परचेज करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस उसके ऊपर हुए हैं और जो गुड्स सोल्ड आपने किया है, जो बेचा है और जो आपके पास रह गया बचा हुआ, तो ये सब कुछ जो अकाउंट्स होते हैं ये सीधे सीधे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। और इनडायरेक्टली मतलब जो डायरेक्टली परचेज और सेल से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन वो ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या इस तरीके के एक्सपेंसेस और लॉस हैं जो सीधे जो है ट्रेडिंग कंसर्न से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनके बिना आप अपना व्यापार नहीं कर सकते। जैसे ऑफिशियल, जैसे हम कहें कि अगर मान लीजिए आपका जो है इस तरीके का बिजनेस है कि आप गुड्स परचेज करते हैं और उसको सेल कर रहे हैं, गुड्स परचेज और सेल कर रहे हैं, तो जो परचेज है आपका वो डायरेक्ट नेचर हो गया, यानी आपका डायरेक्ट वर्क हो गया। और उस परचेज को और सेल को करने के लिए आपने ऑफिस भी एस्टैब्लिश कर रखा है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हो रहा है और मान लीजिए आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हो रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो है, यानी कौन कौन से अकाउंट्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करेंगे, तो थर्ड एंट्री में समझने की कोशिश कीजिए। जैसा मैंने कहा कि परचेजेज अकाउंट जो होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। अगर उसे बंद करना है तो आपको बहुत सीधी सी बात याद करनी है कि अगर परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि हमने जो रूल्स पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और लॉसेज आर डेबिटेड, तो जितने भी खर्चे जो होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर आपको उन एक्सपेंसेस अकाउंट को बंद करना है तो आपको क्या करना होगा, उसको डेबिट से उसको क्रेडिट कर दीजिए। किस अकाउंट से उसे बंद किया जाएगा, तो देखिए आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे अकाउंट्स का बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक भी कौन सा, उसका ओपनिंग बैलेंस, टू परचेजेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी ये जो नेचर के अकाउंट है, स्टॉक ओपनिंग है क्योंकि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम बैलेंस कैरिड डाउन से क्लोज करते हैं उस अकाउंट को, और वो आपका अगले साल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से ओपन हो जाता है। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से अगर वो ओपन होता है तो उसे अगर आपको बंद करना है तो आपको उसको किससे बंद करना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करना होता है। यानी आपके पास वर्ष के प्रारंभ में इतना स्टॉक था, आपने इतना खरीद लिया और उस खरीदने पर जो आपका खर्चा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, तो इन तीनों अकाउंट्स को आप किससे बंद कर रहे हैं, डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट से। क्योंकि इनके डेबिट बैलेंस है तो इनको कर दिया आपने क्रेडिट, और डेबिट किसको किया, ट्रेडिंग अकाउंट, जिस अकाउंट से आपको इन्हें बंद करना था। इसके बाद फोर्थ एंट्री पे हम करते हैं इसकी डिस्कशन कि फोर्थ एंट्री जो है आपको कौन सी पास करनी है क्लोजिंग एंट्रीज के लिए।
आपको करना है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट नेचर होता है, आप उसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट एंट्री में करने जा रहा हूं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है, और हम वर्ष के अंत में जो है हमारे पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसके लिए जो 5th एंट्री है इसे हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि हम वर्ष के अंत में उसका मूल्यांकन कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड के आधार पे जो भी उस व्यवसाय से आधारित होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए ये क्लोजिंग एंट्री भी है और अपने आप में एडजस्टमेंट एंट्री भी है। तो उसकी एंट्री जो होती है वो होती है स्टॉक अकाउंट डेबिट, आप स्टॉक क्लोजिंग लिख लीजिए इसको, जनरली कई लोग इसको क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, वो भी गलत नहीं है। ये इसके लिए मैंने कहा कि ये आपकी क्लोजिंग एंट्री भी है और एडजस्टमेंट एंट्री भी है। इसके बाद देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर किया, सेल्स रिटर्न को सेल्स में ट्रांसफर किया, तो अपने आप लेजर बंद होते जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स ओपन होते जा रहे हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में, सेल्स रिटर्न को सेल्स अकाउंट में, उसके बाद 3 अकाउंट से आपके स्टॉक ओपनिंग, परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद सेल्स को आपने ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से जो अकाउंट्स बंद होने थे उनको हमने बंद कर दिए हैं, अब आपको कंक्लूजन निकालना है कि जो भी लेजर आपने, जो भी अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो अगर आपका जो डेबिट, अगर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने एंट्रीज पास की है उससे उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और आप लॉजिकल भी समझ सकते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपके पास आपकी सेल्स हुई 1 लाख, आपके पास अनसोल्ड स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो 40,000 का है, यानी 1 लाख और 40,000 रुपये ये हो गए। आपका जो ओपनिंग स्टॉक था वो मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक आपका 20,000 का था। परचेजेज लेस रिटर्न, क्योंकि हमने रिटर्न परचेज रिटर्न को पहले ही परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो मान लीजिए जो आपका परचेज रिटर्न था वो 1 लाख था और 10,000 के आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, यानी 1,30,000। अब आप देख सकते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये आपका इसका ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेजेज है और ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो आपका जो डेबिट का जो टोटल है वो 130 है, क्रेडिट का टोटल है 140 है। अब आप देखिए आपका क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 10,000। तो अगर आपका 10,000 ज़्यादा है तो इट मीन्स आपका प्रॉफिट है, नेचुरल। अगर सेल्स आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो क्या कहेंगे, उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को जो है हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, अगले अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको करना क्या है, हमने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और किसी अकाउंट को अगर आपको बंद करना है तो आपको करना क्या होगा, उसको आप बदल दीजिए, यानी उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको कर दीजिए आप डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और आप क्या कर दीजिए, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो गया अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो। और मान लीजिए कि वो डेबिट बैलेंस हो, अगर उसका डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इट मीन्स ग्रॉस लॉस, आपकी कॉस्ट आपकी सेल्स से ज़्यादा आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आपको अगर इसे बंद करना है तो इसको क्रेडिट कर दीजिए आप, और कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 हो जाएगा आपका ट्रेडिंग। बहुत साधारण सी बात है। आपको करना क्या होगा कि अगर किसी भी अकाउंट का जो भी बैलेंस है और उस अकाउंट को अगर आपको बंद करना है तो आप उसको उसके
अपोजिट साइड में ले जाइए और जहां उस अकाउंट को ट्रांसफर कर रहा हूं उस अकाउंट का नाम लिख दीजिए। जैसा कि अभी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, हमने उसको डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसी तरीके से उसका अगर जब डेबिट बैलेंस हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसको हम लॉस कह रहे हैं, उसे भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आगे क्या करना होता है आपको, जो कुछ अकाउंट्स आपके बच गए, यानी हम कहें कि अगर हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं उसको हमने दो पार्ट में बांटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट थे तो डायरेक्ट अकाउंट, डायरेक्ट नॉमिनल अकाउंट्स थे, उनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जो इनडायरेक्ट हैं उन्हें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वो करना क्या होगा कि जितने भी इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं, तो मैंने कहा एक्सपेंसेस का बैलेंस होता है डेबिट। तो अब वो करना क्या होगा, उन सबको क्रेडिट करना है। तो कहाँ ट्रांसफर करना है, किससे बंद करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू लॉसेस। जो भी लॉसेस आपको हो रहे हैं उन सबको आप क्या करेंगे, क्योंकि इन सब का डेबिट बैलेंस होता है, बंद करना है तो उन्हें क्रेडिट कर दीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद करना क्या होगा आपको, आपकी जो भी इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम तो किसी भी बिजनेस की गुड्स को सेल करना होता है। इनडायरेक्ट क्या हो गई, मान लीजिए आपको रेंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। तो इस तरीके की कोई भी इनडायरेक्ट इनकम अगर आपको, ये जो आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी इनकम को इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, बंद करना है तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इनडायरेक्ट इनकम और जो प्रॉफिट्स हैं उनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होगा, पीछे की जो 4 एंट्री हमने करी, उन चारों एंट्रियों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मान लीजिए अगर डेबिट बैलेंस हो, इफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स नेट लॉस। अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या करना है आपको, उसको क्रेडिट कर दीजिए। कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट के, बिजनेस के ऑनर के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको समझने वाली बात है कि अगर डेबिट बैलेंस है तो आप इसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, और किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो याद रखना है आपको, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इफ credit balance of profit and loss account, it means net profit, करना क्या होगा आपको, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो उसको डेबिट कर दीजिए आप, और टू कैपिटल अकाउंट। और एक लास्ट में जो है एक एंट्री आपको और करनी होगी, और वो एंट्री है जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है, उसे आपको, उसके बैलेंस को आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसे अब जब हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये 12 क्लोजिंग एंट्रीज अगर हम पास करते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है आपका, जो आपका इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो मेनली अकाउंट्स को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स को हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जो पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट है उसको बैलेंस कैरी डाउन से बंद करते हुए, जिसका डेबिट बैलेंस है उसको बाय बैलेंस सीडी से, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको जो है आप टू बैलेंस सीडी से क्लोज करते हैं। और जो भी अकाउंट बाय बैलेंस सीडी से बंद होते हैं, यानी जिनका डेबिट बैलेंस होता है, उनको एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है, और जिन भी पर्सनल और रियल अकाउंट का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है उनको सबको हम लोग लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को निश्चित रूप से क्लोजिंग एंट्रीज में जो भी आप लोगों को दुविधाएं थी उसमें आपको उसका समस्या का समाधान हुआ होगा, और मैं आगे भी इस तरीके के आप लोगों को अकाउंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को होती है उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। gurukpo.com पे और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए और ऐसी ज्ञानवर्धक क्लासेस लेने के लिए आप लोग
इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस को लिए आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।